हेलो बच्चों, पतझड़ में टूटी पत्तियां के अंतर्गत आज हम करेंगे इसका दूसरा भाग, झैन की देन। इसका पहला भाग गिन्नी का सोना हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे झैन की देन। ये एक जापानी परंपरा पर आधारित छोटी सी कहानी है। बच्चों, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ये काव्य के अंतर्गत आता है, लेकिन रविंद्र किलिकर ने इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कम शब्दों में अधिक और अर्थपूर्ण बात कहने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं झैन की देन। लेकिन उससे पहले आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। मानसिक यानी मेंटली। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मतलब मन मीन्स मन और रुग्ण मतलब बीमारी या रोग यानी मन का रोग। मैंने पूछा इसकी क्या वजह है, तो वे कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये लेखक और उनके मित्र की छोटी सी बातचीत है। आइए आगे देखते हैं। मित्र ने कहा कि अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। और शाम को मित्र मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। यानी कि जब काम करते करते तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक रोग का रूप ले लेता है, तब हम ऐसे जगह जाते हैं या फिर ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहां हमें थोड़ा सुकून मिले। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि जापान के लोग किस तरह के हैं, कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं, कितना बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं। ये सारी बातें लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताई है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी। यानी ये टी सेरेमनी में आए हैं वहाँ की बात हो रही है, जिसकी छत पर दफ्ते की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी मीन्स कुटिया या झोपड़ी। बाहर बेढपसा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो मतलब आइए, तशरीफ लाइए कहकर उसने हमारा स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। उसके बाद बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गर्मापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जय बंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदखदाना भी सुनाई दे रहा था। चाजीन का मतलब जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। भंगिमा मीन्स मुद्रा। तो बच्चों, ये पैरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि टी सेरेमनी में क्या था, कैसा था।
वहाँ कितनी शांति थी कि वहाँ जो व्यक्ति था बिना कुछ बोले सब कुछ कर रहा था और सामने वाले के सब कुछ समझ में आ रहा था। कुछ देर बाद चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वह हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। चित्र को देखने से ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि यहाँ कितनी शांति है। और चाय तो एक नाम था, असल था कि वहाँ शांति के, सुकून के 2 पल बिताना, ताकि मन में जो उथल पुथल है, जो मन में रोग लगा है, जो मन विचलित हो गया है, उसको किस तरह शांत किया जाए। देख सकते हैं आप कि प्यालों में सिर्फ 2 घूंट चाय थी और उस चाय को पीने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। और अपने भारत में देख लो, एक एक गिलास या एक एक लोटा गाँवों में चाय पीते हैं। लेखक पहले 10-15 मिनट तो उलझन में पड़ा रहा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। यानी कि मन में जो रोग लगा था, उस रोग को दूर करने के लिए ये लोग वहाँ गए थे और कुछ पल बाद उन्हें ऐसा महसूस भी हुआ। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। मिथ्या मतलब झूठे। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। कितनी बड़ी बात कही है। देख सकते हैं आप कि जो वर्तमान क्षण है वही सत्य हैं, सच्चे हैं और हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो बच्चों, जैन की देन, इस टी सेरेमनी का मतलब क्या निकला? मतलब यही निकला कि भूतकाल में जो भी हमारे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, हम सब कुछ भूल जाएं। या फिर भविष्य की जो हमें चिंता रहती है, हम उसे भी भूल जाएं। हम जिए तो सिर्फ वर्तमान में, क्योंकि वही पल हमारे साथ हैं और यही सच्चाई है। और इस सत्य को लेखक ने वहाँ महसूस भी किया। और सच में जीना इसी का नाम है कि हम हकीकत को जानें, सच्चाई को एक्सेप्ट करें तथा जापानियों की इस जैन की देन परंपरा को अपने जीवन में अपनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।